हेलो स्टूडेंट, और आप सभी कैसे हैं? बढ़िया। आज की हम क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम जीके और जीएस की। हमें जो पढ़ना है इसमें आज से हम पहली क्लास होगी हमारी, और हम पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो पढ़ेंगे हम रोज़ाना एक क्लास लेते हुए चलेंगे। आज हमें बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीएस। तो हमें पढ़ना है इसमें पहला टॉपिक जो लिया है हमने वो लिया है शब्दावली, टर्मोलॉजी। तो हमने पहला टॉपिक जो शब्दावली लिया है तो इसका पहला जो शब्द होगा, पहला वर्ड जो है हमारा टॉपिक है ये, इसमें आप ध्यान करते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे। ये है हाइड्रो। तो पहला जो हाइड्रो है, तो हाइड्रो मीन्स क्या है? पानी। जहाँ भी आपको हाइड्रो वर्ड दिखता है वहाँ आप पानी समझना है, आपको पानी समझना है कि पानी से हमें एक लॉजिक लगाना है कि याद करते हुए चलना, हमें रटना नहीं है और समझना है। तो हमारा ये हाइड्रो मीन्स क्या हुआ? पानी। इसका एग्जाम्पल जैसे हुए हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया, तो नीचे दिया है इसका हाइड्रो मीन्स क्या हुआ? पानी, और फोबिया मीन्स क्या होता है? डर। तो हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया का मीन्स क्या हुआ? पानी से डर लगना। तो पानी के डर लगने से कौन सा जो रोग हो जाता है हमें? रेबीज। जो पानी से डर लगता है जिस हमें रोग में, तो वो होता है रेबीज। तो रेबीज जो होता है वो रेबडो वायरस के कारण होता है हमें। तो हमें समझना, हमें देखो इसमें भी हाइड्रो आया तो हमारा क्या? पानी हो गया। तो हाइड्रो समझना हमें पानी से, तो फोबिया मीन्स डर हो गया। तो अगला एग्जाम्पल चलते हैं हम, जैसे हाइड्रोफाइटस। तो हाइड्रोफाइटस जो होता है, हाइड्रो में भी पानी है। अब हमने ये बात समझी है कि हाइड्रो मीन्स पानी है, तो हमें हाइड्रो मीन्स पानी आया, और फाइटस मीन्स क्या होते हैं? पौधा। तो अब दोनों को गठजोड़ करके हमने क्या बनाया है? ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, तो हाइड्रोफाइटस हुए। अब इसे हिंदी में हाइड्रोफाइट को जलोदविद भी कहते हैं। मतलब विद, तो जैसे जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें जलोदविद कहते हैं। जैसे कुछ पौधे मरुस्थल में उगते हैं तो उन्हें कहते हैं मरुस्थलविद। तो हमारा विद मतलब जो जिस चीज़ में जुड़ता है, मतलब उगता है। अगर कोई पहाड़ों में उग गया है, कोई मरुस्थल में उग गया है, तो कोई पानी में उग गया, तो उसे विद लग जाता है, जलोदविद, मरुस्थलविद ऐसे। तो हाइड्रो मीन्स पानी। अब फिर आता है नीचे टॉपिक आया हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स मीन्स हाइड्रोपोनिक्स लिखता है, हाइड्रो मीन्स पानी, तो पोनिक्स मीन्स होता है वह तकनीक। अब इसका मीन्स क्या? वह तकनीक जिसके कारण जल में पौधों को उगाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो एक तकनीक है जिसके कारण हम जल में पौधों को उगाया जाता है। तो तीनों हमारे तीन थे इसके हाइड्रो के जो उदाहरण थे, वे तीन थे, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफाइटस और हाइड्रोपोनिक्स। तो तीन थे। तो हाइड्रो वर्ड का मतलब हमें क्या समझना? पानी। हाइड्रो से हमें ध्यान रखना, सिर्फ पानी को ध्यान रखना। और हाइड्रो से जब तुम्हें वर्ड दिखेगा ना तो उससे आप समझ जाओगी कि हाइड्रो मतलब पानी है, पानी से इसका लेना है। तो ये तीनों समझ जाओगे। अब अगला आता है हमारा नंबर 2 पे जो आता है, नंबर 2 पे आता है हमारा हाइग्रो। तो हाइग्रो मीन्स है आर्द्रता या नमी। तो हाइग्रो को हमें लेना है आर्द्रता या नमी कहते हैं। तो ये ऐसे ही आता है हाइग्रोमीटर। तो हमें क्या लिखना? अब हाइग्रो मीन्स हमें पता चल गया नमी है, तो यहाँ हाइग्रोमीटर, तो मतलब हाइग्रोमीटर नमी या आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण जो यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। अगला टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, जीरो। जीरो मीन्स होता है शुष्क। तो हमारा क्या होता है? इसके एग्जाम्पल जैसे जीरो फाइटस। तो हमने जीरो मीन्स पहले शुष्क बता दिया, तो जीरो मीन्स शुष्क होता है। और फाइटस मीन्स हमने ऊपर बताया भी है कि फाइटस नंबर 2 पे जो उदाहरण था तो उसमें क्या था? हाइड्रोफाइटस था। अब यहाँ है जीरो फाइटस, तो फाइटस मीन्स पौधा होता है, तो जीरो मीन्स शुष्क होता है। तो अब जीरो और शुष्क लगाया और फाइटस मीन्स पौधा, तो जीरो पौधा मतलब शुष्क पौधा, मतलब जो शुष्क में पौधा उग रहा होगा, तो ये उसका मतलब हुआ। तो इसका अर्थ हुआ मरुस्थल में उगने वाला पौधा, तो जिसे हमने बताया था मरुदविद। तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे जैसे नागफनी है, कैक्टस है, ये मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। अब इसका है अगला एग्जाम्पल है जीरोपैथेलेमिया। तो जीरोपैथेलेमिया मतलब जीरो मीन्स शुष्क हुआ और थैलेमिया मीन्स होती है आँख। जीरो प्लस मतलब ओपेथेलेमिया, तो जीरो मीन्स शुष्क, ओपेथेले मीन्स आँख। तो मतलब इसका अर्थ होगा वह रोग। अगले इस पे चलते हैं हम, इसका ये लिख दिया नोट। तो वह रोग जिसमें आँख शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, मतलब ड्राई होती है, तो वो रोग जो हो जाता है हमारा जीरोपैथेलेमिया। तो जो विटामिन ए की कमी से होता है हमें, तो ये ध्यान रखना, जो आँख में जैसे रोग हो जाता है, जीरोपैथेलेमिया रोग होता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। और जीरो मीन्स आपको ध्यान रखना शुष्क। तो जीरो फाइटस और जीरो पैथेलेमिया, तो जीरो मीन्स शुष्क है दोनों में ही, तो फाइटस मीन्स आपको पौधे बताएं, तो आपको समझना शुष्क मतलब मरुस्थल, इतना ध्यान लग जाएगा तो फिर हमें आपको ध्यान आ जाएगा।
अगले टॉपिक पे चलते हैं, हम चलते हैं 4 नंबर पे। यहाँ हमारा है लैक्ट। लैक्ट और लैक्ट मीन्स हमें क्या ध्यान करके चलना है, दूध। दूध और तो हमारा लैक्टोस। लैक्टोस क्या है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। लैक्ट मीन्स हमने दूध समझा, तो टोस मीन्स अब ये आ गया लैक्टोस मिला, तो हमें लैक्ट का ध्यान तो था कि दूध है, तो दूध में पाई जाने वाली, टोस मीन्स शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। ग्लूकोज, अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज में ए मतलब जो बाद में लास्ट में आएगा OASE आएगा। OASE का मतलब आपको ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, जिसमें भी लास्ट में जिस वर्ड में OASE आएगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, और जिसमें ASE होगा वो एंजाइम होगा। तो आपका क्वेश्चन जैसे ये बनता है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टोज, दूसरा दे रखा है इन्होंने माल्टेज, और तीसरा है सुक्रोज, और डी है ग्लूकोज। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है पूछ रहा, तो हमें ध्यान रखना जिसमें कि OS नहीं है, तो हमारा क्या है माल्टेज। तो माल्टेज ही है एक ऐसा ASE जो एक एंजाइम है, और ये जो ASI मतलब ASE जो है वो एंजाइम है। अगर OSE होता, अगर लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है पूछता, तो ये लैक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। अगर फिर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है यहाँ पर, अगर माल्टेज की जगह यहाँ माल्टोज होता तो हमारा यहाँ कार्बोहाइड्रेट होता वो। तो ये क्योंकि यहाँ O जाया है, अगर O जाया है तो क्या ये 3 वर्डों में O जाया है, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, तो ये हमारे क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट हैं। और यहाँ पर टेज आया है, तो टेज के कारण ये एंजाइम होगा, ये ध्यान रखना। अब आता है इसका ही लैक्ट का अगला उदाहरण आता है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी लैक्ट दूध समझना हमें। लैक्ट मीन्स अगर इसमें लैक्ट आ रहा बीच में, तो हमें दूध वर्ड तो ध्यान ही रखना है कि जहाँ लैक्ट होगा वहाँ दूध होगा। तो अब ये वाला हमारा जो है दूध निर्माण हार्मोन, जो दूध के निर्माण में हार्मोन होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। अब ये जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता भी है, जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन भी है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब अगला हमारा एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्ट मीन्स दूध ध्यान है, अब इसका दूध से संपर्क है, प्रोलैक्टिन में भी, लैक्टोबैसिलस में भी, लैक्टोस में भी, तीनों में। तो हमारा लैक्टोबैसिलस है, तो इसमें क्या हो दूध से संपर्क, तो दूध, ये दूध है, तो दही बनाने वाला जो जीवाणु हो, दूध से हम जब दही जमाते हैं तो उसको बनाने में जो सहायक जीवाणु हो वो लैक्टोबैसिलस है। तो आपको ये 3 ध्यान रखने हैं, लैक्ट में हमें लैक्टोस, प्रोलैक्टिन, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं नंबर 5 पे, कार्डियो। तो कार्डियो मीन्स है हार्ट, हृदय। अब कार्डियोलॉजी, अब हमें कार्डियो ध्यान है, तो कार्डियोलॉजी, लॉजी मीन्स अध्ययन ही होता, अध्ययन है, तो कार्डियोलॉजी मतलब हृदय पता, कार्डियो मीन्स हृदय पढ़ा है, और लॉजी मीन्स अध्ययन, तो स्टडी ऑफ हार्ट मतलब हृदय का अध्ययन करने वाला कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब आता है एक ECG। ECG क्या है, अब यह है ECG की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हृदय में उपयोग किया जाता है। ECG का उपयोग जो हृदय में किया जाता है ये हमारा। तो जो लाइनें, ये मेरे ग्राफ सा जो बना हुआ है, ये लाइनें खिंची हुई हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं, जब हमें देखने को मिलती हैं ये, तो हम कंप्यूटर पे देखते हैं ये धारियाँ खिंचती रहती है किसी भी पेशेंट की, जब हम ध्यान देखते हैं कभी हॉस्पिटल में जाना होता, तब ये जब ये लाइनें दिखाई देती हैं तो हम इन्हें कहते हैं ECG कहते हैं। और इन्हें ECG को कहते हैं, तो इनमें ये इन्हें कहते हैं PQRST वेव, इन्हें वेव भी कह देते हैं कि वेव चल रही हैं या रुक गई हैं, इस तरीके से इन्हें PQRST ग्राफ भी कह सकते हैं। तो ECG का उपयोग काय में होगा, हृदय में। आपको पता है ना, कार्डियो मीन्स हृदय, हार्ट, तो ECG कार्डियोलॉजी होगा। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियो, तो इसमें भी कार्डियो आया है, तो जहाँ भी कार्डियो होगा वहाँ आपको हृदय समझना कि हृदय से संबंधित कोई वो है वर्ड है ये। अब जैसे आता है हमारा इसमें नीचे चलते हुए, अब जो अगला है हमारा नंबर 5 पे है। नंबर 5 है ओस्टियो। ओस्टियो क्या, ओस्टियो का संबंध है बोन से, हड्डी से। तो इसका एग्जांपल ऑस्टियोलॉजी, तो ओस्टियो मीन्स बोन पता चल गया हड्डी है, और लॉजी मीन्स अध्ययन है, तो क्या ऑस्टियोलॉजी कौन हो, हड्डी का अध्ययन करने वाला। अब आता है नीचे ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया जो है, ऑस्टियोमलेशिया कौन है, ऑस्टियो मीन्स हड्डी है, और मलेशिया मीन्स कमज़ोर, मतलब हड्डी को कमज़ोर। तो जो ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और इस विटामिन डी की कमी से हमने अभी तक हम रिकेटस रोग सुनते थे, तो जो बच्चों में होता था, लेकिन विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग भी होता है जो वयस्कों में होता है।
तो ऑस्टियोमिया आप समझ जाओगे, आपको कभी आता है कि ऑस्टियोमलेशिया रोग किस में होता है, ये कैसे, तो ये समझ जाना कि हड्डी से संबंधित है, कि इसका मतलब हड्डियों में कमजोरी होती है। ये ऑस्टियोमलेशिया रोग हड्डियों की कमी से होता है, हड्डियों में कमी आ जाती है, जब कमजोरी आ जाती है जब होता है ये रोग। अब अगला है हमारा नंबर 9 पे आते हैं हम, तो ये आता है हीपैट। हीपैट है लीवर, तो ये हीपैट जो है लीवर है, लीवर यकृत। तो इसका हीपैट को ध्यान रखना, जैसे हीपैटोलॉजी, हीपैटोलॉजी जो हीपैट जो समझ रहे, लीवर है, हमें पता है यकृत है, तो हीपैटोलॉजी आता है तो लीवर का अध्ययन। अब इसका अगला उदाहरण है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये मतलब प्रभावित, हेपेटाइटिस अगर हमें जो बीमारी हो जाती है वो क्या होती है, यकृत को प्रभावित, है लीवर को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो हमारे लीवर यकृत जो एक ही चीज़ है वो उन्हें प्रभावित करती है। अब दूसरा इसका नोट है, जैसे अब पूछता है क्वेश्चन, अगर हमसे पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या लंबी ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो कौन सी है, वो है लीवर। अगर पूछता है क्वेश्चन, उससे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछता है तो वो त्वचा है, अगर ग्रंथि पूछता है तो वो लीवर है। लीवर जो है हमेशा ग्रंथि में आता है, ये ध्यान रखना। अब आता है हमारा ये ह्यूमन बॉडी, जो मतलब लीवर जो होता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे अधिक जो, अगर क्या नाम है, रिजंक्शन मतलब ऊपर उभर के अगर आ सकता है तो वो कोई सी है, ह्यूमन बॉडी में जो वो आता है सबसे ज़्यादा लीवर रखता है, कि हम लीवर जो हम किसी का एक्सचेंज करके हो सकता है, तो ये मैक्सिमम लीवर रखता है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में कोई अगर बदलाव नहीं हो सकता, मतलब किसी में रिजेक्शन नहीं हो सकता है, तो वो होता है न्यूरॉन। और लीवर में हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा जो वो है पार्ट है वो न्यूरॉन है जो बदल नहीं सकता। अब हम आते हैं 10 पार्ट पे, 10 पे, तो ये है एंटीमो। तो एंटीमो क्या है, एंटीमो मतलब हमें इसे ध्यान रखना आंट से, एंटीनोमो को वर्ड को ध्यान रखना आंट से। तो एंट क्या है, आंट क्या, चींटी से, मतलब ध्यान रखना। तो एंटीमोलॉजी क्या हुआ, अब हमें ये ध्यान है एंटीमो है कीट, और आंट, हमने एंटीमो को वर्ड को पकड़ा आंट से, तो आंट मीन्स चींटी। तो अब एंटोलॉजी, अगर हमें चींटी का ध्यान है तो एंटीमो का वर्ड हम समझ जाएंगे कि एंटीमो मतलब कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। आगे आते हैं हम, तो ये हमें 11वां नंबर का जो पॉइंट है ये हमारा है ल्यूको। ल्यूको मीन्स होता है वाइट, ये समझना, वाइट है, ल्यूको मीन्स वाइट, सफ़ेद। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे ल्यूकोसाइटस बर्ड है, एक ल्यूकोसाइटस बर्ड है। और ल्यूकोसाइटस में क्या होता है, ल्यूकोसाइटस में जो होता है वो WBC जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं ये आती हैं ल्यूकोसाइटस में। और ल्यूकोमिया में होती है ये WBC की जो अत्यधिक मात्रा हो जाती है। और ल्यूकोमिया में क्या होता है, एक रोग है ल्यूकोमिया, जो हमें WBC की जब मात्रा अधिक हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें ल्यूकोमिया रोग हो जाता है, जो रक्त कैंसर भी हो जाता है हमें। और हम आते हैं अगले नंबर पे, आते हैं हमारे पे 12वें नंबर पे आते हैं। तो 12वें नंबर पे है हमारा क्रायो। तो क्रायो क्या है, वेरी लो टेम्परेचर, अति न्यून ताप। क्रायो का मतलब है वेरी लो टेम्परेचर, जहाँ भी क्रायो वर्ड आएगा वहाँ वेरी लो मतलब अति कम, जहाँ कम टेम्परेचर होगा उससे मान के चलेंगे हम। तो क्रायोजेनिक क्या है, वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता। क्रायो में पता है हमें कम ताप पर काम कर रहा, तो क्रायोजेनिक आया तो वहाँ समझ जाएंगे वह इंजन जो अति न्यून ताप पर कार्य करता है। तो जैसे अभी ये चंद्रयान थर्ड गया, तो ये हमारा जो रॉकेट गया है तो वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। तो अब ये हुआ, ये रॉकेट का नाम क्या था, LBM-3 M4 रॉकेट, जो बाहुबली के नाम से पता है। C5 क्रायोजेनिक इंजन, इसमें जो था क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक पूछा है जो अति कम ताप पे काम कर रहा है, तो वो क्रायोजेनिक इंजन जो है बहुत कम ताप पर, न्यून ताप पर कार्य करता है। तो इसमें अभी जो चंद्रयान में जौन सा ईंधन गया था उसकी बात हो रही, तो क्रायोजेनिक इंजन में जो गैस हमारी यूज हो रही है, जो मतलब गैस तो यूज होती नहीं है, तो फोल जो हमारा मतलब ईंधन यूज हो रहा है क्रायोजेनिक में, तो वो H2 लिक्विड में हो रहा है और O2 भी लिक्विड में यूज हो रहा है। ध्यान रखना, क्रायोजेनिक में जो है उसमें जो फोल यूज हो रहा है, ईंधन यूज हो रहा है, वो H2 लिक्विड में है और O2 भी लिक्विड में यूज होता है। अगला टॉपिक है हमारा 13वां, जिसमें है पायरो। तो पायरो का मतलब क्या, अब पारा मतलब वो तो है क्रायो, तो क्रायो मीन्स कम हो गया, अति न्यून ताप हो गया, पायरो मीन्स अधिक। पायरो में से ध्यान है कि पारा अधिक बढ़ गया, तो अत्यधिक तापमान है।
अब आता है पायरोमीटर, एग्जाम्पल है इसका पायरोमीटर। पायरोमीटर में क्या होगा, जब पारा अधिक हो रहा है, पारा मतलब एक सेंस खुद ही ध्यान आ रहा है कि पारा से मतलब पारा बढ़ रहा है अधिक, तो पायरोमीटर। तो पायरोमीटर में क्या होता है, बहुत अधिक तापमान नापने वाला यंत्र पायरोमीटर होगा। अब इसमें अगला है पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच क्या है, पायरे से मतलब पारा बढ़ना है, तो पायरेक्स कांच वो होता है जो लैब में यूज होने वाला जो कांच होता है उसे हम पायरेक्स कांच कहते हैं। आगे आते हैं हम, ये हमारा 14वां टॉपिक है, ये है एंड्रो। तो एंड्रो मीन्स क्या है, पुरुष। एंड्रो मीन्स क्या है, पुरुष। तो एग्जाम्पल है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड जो है सॉफ्टवेयर है जो पुरुष शक्तिशाली। एंड्रॉयड, तो एंड्रो मीन्स तो पुरुष आ गया, और इड मीन्स होता है सॉफ्टवेयर, तो जो पुरुष सॉफ्टवेयर जो पुरुष की तरह शक्तिशाली है, एंड्रॉयड होगा वो। अब आता है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है हमारा वो है, एंड्रोजन पुरुष या नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। मतलब जो हमारे पुरुष या नर में जो पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन को हम एंड्रोजन भी कहते हैं। मतलब एंड्रोजन का दूसरा नाम जो है टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये ध्यान रखना। अब आता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या है, एंड्रो से हमने तीनों वर्ड हैं, एंड्रो से हमें पकड़ना सिर्फ पुरुष को। तो पहला वर्ड भी एंड्रॉयड में एंड्रो पकड़ा हमने, दूसरे वर्ड में भी हमने एंड्रो था, एंड्रो पकड़ा, और तीसरे वर्ड में भी हमने एंड्रो पकड़ा। तो एंड्रोसियम जो तीसरा वर्ड है वो है एंड्रोसियम। तो एंड्रो से हम पुरुष पकड़ लें, तो अब क्या था, फूल जो होता है हमारा, फूल में जो नर जननांग होता है उसे एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रो मीन्स पुरुष, तो यहाँ भी फूल जाति में नर की बात हो रही है, तो यहाँ इसके जननांग की बात हो रही है, तो जो पुमंग होता है, तो एंड्रोसियम कौन होगा। तो क्वेश्चन में आता है कि एंड्रोसियम क्या है, तो फूल में पाया जाने वाला नर जननांग। कंप्लीट। अब आगे चलते हैं 15वें पर, यो है गायोन। गायोन मीन्स होती महिला का। तो गायनोसियम जो है, गायनोसियम क्या होता है, ये फूल का मादा जननांग। तो वहाँ तो था हमारा एंड्रोसियम से, अगर एंड्रो से समझे तो फूल नर आ रहा है, और गायोन आ रहा है तो वहाँ फूल मादा जननांग आ रहा है। तो फूल का जो मादा जननांग होता है वो जायंग होता है, जो गायनोसियम कहलाता है। 16वां टॉपिक है हमारा राइनो। राइनो से है नाक, राइनो मतलब नाक। तो राइनो वायरस जो है वो हमारा क्या होता है, राइनो मतलब राइनो वायरस जो होता है वो जुकाम या कोल्ड के लिए जिम्मेदार है। अगला टॉपिक है हमारा 17वां, तो ये है ऑप्थेलम। तो ऑप्थेलम क्या है, आँख, ये आँख से संबंधित है। ऑप्थेलम कहते हैं आँख को। तो ऑप्थेल्मोलॉजी, तो आँख हमें पता चल गया ऑप्थेलम, तो ऑप्थेल्मोलॉजी, तो लॉजी मीन्स अध्ययन है, ऑप्थेलम मीन्स आँख है, तो आँख का अध्ययन, स्टडी ऑफ आइज। अब आता है जीरो पैथेलेमिया। हमने जीरो का वर्ड हम पीछे बता चुके हैं, जीरो मीन्स शुष्क बताया था, तो यहाँ जीरो पैथेलेमिया। पैथेथेलिया मीन्स होता है इसका ऑप्थेलम मीन्स जीरो मीन्स सूखा, और ऑप्थेलम मीन्स क्या होता बताया था, सूखा। तो ये क्या हुआ है, थैलेमिया क्या मीन्स हुआ, ऑप्थेलम मीन्स हुआ आँख, और जीरो मीन्स हुआ सूखा। तो जीरो और आँख, तो आँख का सूख जाना मतलब शुष्क बताया था, तो आँख का सूख जाना, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है जीरो पैथेलेमिया। ऑप्थेलम ध्यान रखना आँख। अब हमारा अगला आता है 18वां टॉपिक है सिस्मो मीन्स है कंपन, वायरेशन। तो जो है सिस्मो है कंपन, तो इसका एग्जाम्पल है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मो मीन्स हमें पता है कंपन, तो कंपन किस में होता है, भूकंप में। तो सिस्मोग्राफ क्या होगा, सिस्मो मीन्स हमें पता है कंपन है, सिस्मोग्राफ आया, तो सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र जो कहलाता है सिस्मोग्राफ। अब आता है 19 नंबर पर हमारा आता है बार। ये बार, तो बार को हमें ये ध्यान करके चलना कि बार नहीं है, भार है, मतलब दाब है। अगर बार को हम भार या दाब समझ के चलेंगे ना, तो वहाँ हम एग्जाम्पल जैसे बैरोमीटर है, तो बैरो मतलब बार आया, तो बार आया तो हम इसको भार या दाब से लेके चलेंगे ना, अपने सेंस लगाना है एक दिमाग में, मतलब ये ध्यान रखना बार एक भार है, दाब है। तो एग्जाम्पल हमारा बैरोमीटर, जैसे बैरोमीटर आया तो इसे दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है, यंत्र है।
अब आता है अगला, हमारा आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक क्या है? जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हों, संभारिक जैसे होते हैं। तो आइसोबैरिक होता है जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हों। अगला टॉपिक हमारा 20वां, लिथो। लिथो मीन्स होता है पत्थर, स्टोन। एग्जाम्पल है जैसे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर क्या है? स्थल मंडल, ये इसका होगा। और हम चलते फिर अगले पे 21वें पे, ये है डर्मेटो। डर्मेटो है स्किन से संबंधित, स्किन से संबंधित। तो डर्मेटो मतलब जो भी डर्मेटो होगा वर्ड यूज वो स्किन के लिए होगा। तो इसमें क्या होता है? चर्म रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजी जिसे बोलेंगे तो वो चर्म रोग विशेषज्ञ कहलाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि त्वचा का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन ये बनता है, तो नोट में जैसे ये लिखा हुआ है, त्वचा का सबसे ऊपरी भाग क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहलाता है त्वचा का सबसे ऊपरी भाग। अब क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक है हमारा 22वां। ये 22वां है हिस्टो। हिस्टो मीन्स क्या होता है? ऊतक। तो हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन करने वाला हिस्टोलॉजी। अगला है हमारा एंजियो। तो एंजियो मीन्स होगा धमनी, धमनी या सिरा, धमनी या सिरा। तो इसका नोट दे रखा, अगर धमनी में ब्लॉकेज हो जाते हैं, अगर हम सुनते हैं कि ब्लॉक हो गई, इसकी धमनी ब्लॉक हो गई, सिरा ब्लॉक हो गई, तो उसके इलाज के लिए हम क्या? एंजियोप्लास्टी का यूज होता है, एंजियोप्लास्टी होती है उसकी। तो एंजियो मीन्स हमें धमनी ध्यान रखना है। अब आता अगला टॉपिक आता हमारा 24वां, हेमेटो। हेमेटो मीन्स है ब्लड। तो हेमेटो मीन्स क्या है? ब्लड। तो हेमेटोलॉजी क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ ब्लड। तो हमें ये निचले वाले ध्यान रखने हैं, ये 21 से वो 20 से ध्यान रखना। लिथो मीन्स होगा पत्थर, डर्मेटो मीन्स होगा स्किन, और हिस्टो मीन्स होगा ऊतक, और एंजियो मीन्स होगा धमनी, और हेमेटो सब वर्ड कहाँ आएगा? जहाँ भी आएगा वहाँ ब्लड से रिलेशन होगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।